हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीवर्ड्स क्लासेज। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था वह गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। ठीक है, गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह था। यह कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या हुआ था कि जो राजकुमार शुक्ल जी थे, यह मुरली भरावा गांव के, ठीक है, जो कि पश्चिमी चंपारण में एक गांव है, वहाँ के निवासी थे और यह एक किसान नेता थे। ठीक है, तो मुरली भरावा जो गांव है ना, यहाँ पे तिनकठिया प्रथा की बहुत ही बेकार व्यवस्था थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा यह लगाया गया था। तो इसमें क्या हुआ था कि राजकुमार शुक्ल जी लखनऊ गए थे। लखनऊ जब दिसंबर 1916 में लखनऊ अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, उसमें ये गए और गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था कि आइए आप चंपारण में एक बार आप अंग्रेज़ों से बात करिए, यहाँ पे जो दिक्कत है तिनकठिया व्यवस्था की, ताकि वो समाप्त हो सके। तो गांधी जी राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर पटना पहुँचे, फिर मुजफ्फरपुर गए, फिर दरभंगा गए, फिर वहाँ से फाइनली जो मुरली भरावा गांव था, ठीक है, चंपारण में, वहाँ पहुँचे। ठीक है, गांधी जी का जो चंपारण दौरा था, उस दौरान यहाँ पे एक स्कूल स्थापित किया गया। एक गांव था बड़हरवा, लखन सेन गाँव में एक स्कूल स्थापित किया गया था। और 1916 में जो अभी मैं बताया आपको कि शुक्ला जी ने लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। तो इससे इतने क्वेश्चन बने हैं और बन सकते हैं। नेक्स्ट है, एक नाम है ब्रज किशोर प्रसाद। ब्रज किशोर प्रसाद, इन्होंने जो चंपारण की खराब व्यवस्था थी उसके निदान के लिए एक समिति का प्रस्ताव पेश किया था, जो कि पास हो गया था। प्रस्ताव पास हो गया था। और एक एडवर्ड गेट थे, उस समय बिहार के तत्कालीन राज्यपाल थे। तो जब ये सत्याग्रह हुआ था तो इस समय एक चंपारण एग्रेरियन कमेटी की स्थापना की गई थी, जिसमें कि गांधी जी भी इसके सदस्य थे। और इस समय तिनकठिया व्यवस्था क्या हुई, इस कमेटी के द्वारा तिनकठिया व्यवस्था समाप्त कर दी गई और सफलतापूर्वक यह आंदोलन समाप्त हुआ। और यह प्रथम सफल आंदोलन था गांधी जी का। और इसमें एक क्वेश्चन पूछ चुका है कि गांधी जी की जान कौन बचाया था चंपारण सत्याग्रह में? तो वो थे बतख मियाँ। अभी 68 बीपीएससी में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन कि बतख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। ये क्वेश्चन आया था डायरेक्टली। ठीक है, तो क्या हुआ था कि चंपारण जो एग्रेरियन समिति थी उसमें तिनकठिया व्यवस्था समाप्त की गई और लगान में कमी की गई, जिससे कि किसानों की समस्या दूर हुई। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना देखें हम। नेक्स्ट देखते हैं कि जो बिहार में रॉलेट एक्ट था उसमें क्या घटनाएं हुई। और बिहार में रॉलेट एक्ट, देखिए, तो 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में, जिसे कि काला कानून भी कहा जाता है, इसे काला कानून भी कहा जाता है, इसके विरोध में पूरे पटना में और बिहार में हड़तालें होती हैं। कब? 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है, आपको पता है कि फरवरी में आया था इंडिया रॉलेट एक्ट। ठीक है, और इसमें महेंद्र प्रसाद, अनुरा नारायण सिंह और ब्रजेंद्र प्रसाद ने इसका बहिष्कार किया था रॉलेट एक्ट। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, कि रॉलेट एक्ट का विरोध किसने किया था? 3 नाम दे देगा, महेंद्र प्रसाद, अनुरा नारायण सिंह और ब्रजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट है कि खिलाफत आंदोलन, इसमें बिहार की क्या भूमिका थी और बिहार में कौन कौन सी घटनाएं खिलाफत आंदोलन में हुई हैं? तो कांग्रेस और गांधी जी दोनों का सहयोग इसे प्राप्त था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि जो खलीफा था इस्लाम का, जो सुपर मोस्ट पोस्ट है ये खलीफा का, ठीक है, उसकी कुर्सी पर संकट आ गया, उसके पद पर संकट आ गया था। और जो ब्रिटिश थे ये इस पद को समाप्त करना चाहते थे और वहाँ पे अंग्रेजी रूल लाना चाहते थे। इसी क्रम में 6 फरवरी 1919 को पटना में एक जनसभा होती है। अध्यक्षता इसकी किए थे हसन इमाम ने, इसकी अध्यक्षता की और एक जनसभा पटना में होती है। 19 मार्च 1919 को समूचे बिहार में मुसलमानों ने हड़ताल किया खिलाफत आंदोलन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अप्रैल 1919 में मौलाना शौकत अली, जो कि 2 ब्रदर्स थे, शौकत अली ब्रदर्स जिनको कहा जाता है, मोहम्मद अली, ठीक है, ये लोग आए पटना। ठीक है, इसमें से, और इसमें मौलाना जो मजहरुल हक थे ये बहुत सक्रिय थे, बहुत सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई थी। ठीक है,
इसी क्रम में छपरा और मोतिहारी में जनसभाएं होती हैं और मई 1919 में उलेमाओं का सम्मेलन होता है। कहाँ पे? तो फुलवारी शरीफ में, याद रखिएगा, फुलवारी शरीफ में उलेमाओं का सम्मेलन होता है। तो ये इतनी घटनाएं थी खिलाफत आंदोलन की, ठीक है, जो कि बिहार में हुई और ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, इसको आप लिख लीजिएगा फैक्ट्स के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम सबसे महत्वपूर्ण जो है असहयोग आंदोलन, लेकिन इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, ठीक है, ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो, आपको देखने में असुविधा ना हो, सुनने में असुविधा ना हो। आप इसको 2-3 बार सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएं फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि मेरा हौसला बना रहे, प्रोत्साहन मिले और आगे ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे, ठीक है। बाकी कोई अगर गलती, कोई कमी होती है तो आप इसे कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है, ज़रूर बताएंगे मुझे। ओके, थैंक यू टू यू ऑल।